स्टेडियम में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद उपराज्यपाल ने पहलगाम के मृतकों और नौगाम के शहीदों को भी श्रद्धांजलि भी दी है। मैं उन सभी सैनिकों, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कर्तव्य, समर्पण और साहस से देश का मान बढ़ाया। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक बना। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत के रणनीतिक संकल्प की घोषणा थी। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि अब आतंकवाद की किसी भी घटना और आतंकवाद को सह देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने दृढ़ता के साथ एक नई नीति निर्धारित की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हमारे वीर जवान उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सक्रिय और सजग हैं। आज ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संकेत भी मिला है कि भारत की कार्रवाइयां तर्कसंगत और आत्मरक्षा के अधिकार पर आधारित है। आतंकी तंत्र चाहे सीमा पार हो या इस तरफ, उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद हुए पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के कर्मियों को भी आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जिन वीरों ने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की खुशियां कायम की है, वह एक ऐसा ऋण है जिससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। आज के पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बलिदान को सदैव याद रखेंगे और उनके सपनों का जम्मू कश्मीर निर्मित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा नाम कैडेट मोहम्मद अल्तमश है। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता हूं और हमने यहाँ पे अपने सैनिक स्कूल को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया और हमें बहुत खुशी भी हो रही है। हमारा अव्वल स्थान आया है और हमने एक महीना जितनी मेहनत की, हमें उसका फल मिला है और हमें इसकी बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम भी था, जो बिल्कुल बहुत अच्छे से सेटअप किया गया था। तो बहुत अच्छा ऑपरेशन सिंदूर का भी झांकी यहाँ दिखाई गई। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाजों ने जबरदस्त कार्रवाई किया। कितना आपको मिला, उससे कितना सीख मिली? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी यहाँ पे दोबारा हमें बताया गया कि हमारे जो जितने जवान थे उनने कितनी मेहनत की थी हमारे मुल्क के लिए, लेकिन शहीद हो गए। तो हमें उनको याद भी किया उनको हमने। आपका नाम क्या? स्वास्तिक माथुर। आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमने मेहनत की थी यहाँ पर प्रथम स्थान पाने के लिए और उस मेहनत का ये फल है। ऐसे इवेंट्स में, ऐसे परेड्स में शामिल होना कितना आपको लगता है कि एक प्राउड फील करते हैं? प्राउड तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि एलजी साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमारी परेड देखी। इससे प्राउड मोमेंट और क्या ही हो सकता है। और हमारे स्कूल में सबने मेहनत की थी फर्स्ट आने के लिए और हम आए भी। आपका नाम क्या? मेरा नाम त्रिशिर है। कितना जज्बा उठता है ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से? बहुत ज़्यादा। आपका नाम? मेरा नाम कैडेट ब्रजेश भगत है। आपने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया परेड? हाँ, मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया और पहली बार में ही जीत के बहुत खुशी हो रही है। कितनी मेहनत की थी आपने? बहुत मेहनत की थी। एक मेहनत हमारे डीआई, हमारे संदीप सर, सबने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी। हमने खुद भी बहुत मेहनत की थी। फर्स्ट आने पे बहुत खुशी होती है। इतने लोगों के सामने पेश अपने आप को प्रेजेंट करना, कोई प्रेशर तो नहीं था आपको? दबाव तो नहीं था? प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर को लूज करना भी होता है। बाकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस था जीतने से पहले, क्योंकि कंपटीशन इस बार हाई था थोड़ा, पर हम जीत गए। हमें कॉन्फिडेंस था अपने आप पे। सैनिक स्कूल, जैसे कि आप जानते हैं कि एक फीडर इंस्टीट्यूट है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए बच्चों का चयन करने के लिए। तो हमें यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग देते हैं एकेडमी के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग जो देते हैं, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चों में जो मिलिट्री डिसिप्लिन और जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग है उसको हम इनकलकेट करें। और इसी के लिए सैनिक स्कूल जाने जाते हैं। इंडिया में
33 सैनिक स्कूल्स हैं, तो उसमें सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा स्कूल है जहां पे ये ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऑपरेशन सिंदूर का भी आज यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट था, तो यहाँ पे बच्चों में भी और हमारे सारे जब इनके स्टेट में ऑपरेशन सिंदूर की तरफ जो हमारा जो ध्यान है हमेशा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो हुआ है और यहाँ के स्टेट ने जो भुगता है वो किसी और स्टेट ने नहीं देखा है। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारे ऑपरेशन सिंदूर की तरफ हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंट स्थान रहेगा और हिस्ट्री में इसके हमेशा याद किया जाएगा। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ, यहाँ पे जो टीम्स ने, कंटिजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका भी ये कहना है कि इससे इस जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से उनमें जोश और जज्बा पैदा होता है और खासकर नेशनलिज्म का